Good morning, students. Today we will discuss the another topic, that is stem in the morphology of flowering plants. Last time हमने स्टडी किया था कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स कौन सा पार्ट होते हैं, क्या रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टेम, दैट इज अ पार्ट ऑफ सूट. जो सूट है अबव ग्राउंड पार्ट है, उसी अबव ग्राउंड पार्ट जो प्लांट का होता है उसी का एक पार्ट है स्टेम. तो अब स्टेम क्या होता है, किस तरह के फंक्शन ये परफॉर्म करता है. स्टेम इट इज द ascending axis, it is the ascending axis of plant bearing leaves, branches, flowers and fruits. असेंडिंग एक्सिस प्लांट की जिसके ऊपर ब्रांचेज होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उस अबव ग्राउंड पार्ट को, उस एक्सिस को हम बोलते हैं स्टेम. अगर इस पार्ट को हम कंसीडर करें तो यहां पे ये ब्रांच हो गई. ब्रांच के बाद इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ये इसके लीव्स प्रेजेंट है. ब्रांचेस, लीव्स, साथ में उसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं. फ्लावर के अलावा फ्रूट भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है, यानी कि प्लांट की वो एक्सिस जो असेंडिंग है, जो ऊपर की तरफ जाती है, जिसमें ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उस असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट को बोला जाता है स्टेम. जो स्टेम है यंग स्टेज में ग्रीन होता है, लेकिन बाद में ये वुडी और ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है. इट इज ग्रीन in young stage, but turns woody और dark brown later. लेकिन बाद में डार्क ब्राउन या वुडी जो स्ट्रक्चर उसके अंदर चेंज हो सकता है, उसके अंदर ये चेंज जनरली हो जाता है. जो स्टेम है वो अराइज कहां से होता है. Stem, it arises from the plumule part of germinating seed. जो जर्मिनेटिंग सीड है उसका जो प्लूम्यूल पार्ट होता है, एम्ब्रियो का जो एपिकोटाइल पार्ट है, उसकी जो टिप पार्ट होती है, उसको बोलते हैं प्लूम्यूल. तो जो प्लूम्यूल पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उस प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम की ओरिजिन होती है. मींस अगर जैसे वीट जो सीड है उसकी हम बात करें, अगर जर्मिनेटेड पार्ट की, तो इस तरीके का उसका सीड होता है. उसके दोनों कोटिलेडन्स को अगर इस तरीके से सेपरेट की जाए तो यहाँ पे एक एक्सिस देखने को मिलती है. ये जो एक्सिस है इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं. जहां पे अटैचमेंट पॉइंट है, इस अटैचमेंट पॉइंट से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एपिकोटाइल होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं. सो दैट इज एपिकोटाइल एंड दैट इज हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बाद जो एपिकोटाइल का टिप पार्ट होता है इसको बोला जाता है प्लूम्यूल. इस प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम की ओरिजिन होती है, यानी कि स्टेम पार्ट इसी प्लूम्यूल पार्ट से, इसी पार्ट से उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है. जबकि जो नीचे वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल, इसकी जो टिप होती है उसको हम बोलते हैं रेडिकल.
और जो रेडिकल पार्ट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जो स्टेम है वो प्लूमल पार्ट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से अराइज होता है, इस पार्ट के डेवलपमेंट से स्टेम बनता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर या स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बियर करता है। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स की वजह से स्टेम को हम रूट से अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नोड का मतलब क्या होता है? नोड अ पार्ट और अ रीजन on the stem, a region on the stem where leaves are born, जहां पे लीव्स अटैच होते हैं स्टेम के ऊपर या उसकी ब्रांच के ऊपर, उस रीजन को बोला जाता है नोड। अब कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नोड क्या होता है? अगर ये हमारे पास एक स्टेम है, यंग स्टेम बिल्कुल जो अभी डेवलप हुआ है, तो उसमें जहां पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला जो पार्ट है जहां पे लीव प्रेजेंट है, इसको पार्ट को बोला जाता है नोड। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है इसका। तो स्टेम के ऊपर या उसकी ब्रांच के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड वो पार्ट है जहां पे लीफ स्टेम या उसकी ब्रांच के साथ अटैच होता है, और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड। मींस ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है इंटरनोड। जो स्टेम है उसके नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इंटरनोड पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच, पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच बिटवीन टू नोड्स। दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो जो स्टेम है वो असेंडिंग एक्सिस होती है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है, इसके ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स ये बियर करता है। ये ग्रीन होता है जब यंग स्टेज में होता है, लेकिन बाद में ये वुडी या डार्क ब्राउन बन सकता है, ज्यादातर केसेस में बन जाता है, जो डाइकोट प्लांट है। इट अराइज फ्रॉम द प्लूमल पार्ट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके प्लूमल पार्ट से डेवलप करता है। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड वो रीजन होता है जहां पे लीव्स बोर्न होते हैं, लीव्स अटैच होते हैं। इंटरनोड दो नोड्स के बीच की प्लेस को बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं। तो जो रीजन है द पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच बिटवीन टू नोड्स, दैट इज नोन एज इंटरनोड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, next thing, stem, it may bear terminal or axillary buds। जो स्टेम है उसके ऊपर टर्मिनल या एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट हो सकती है। अब टर्मिनल बर्ड का मतलब क्या होता है? अगर ये एक स्टेम पार्ट है तो स्टेम की जो टिप पार्ट है वहां पे बर्ड प्रेजेंट हो सकती है, जिससे नई स्ट्रक्चर, नई ब्रांच या लीव्स अराइज होती है। जनरली ब्रांच अराइज होती है। यहां पे भी बर्ड प्रेजेंट हो सकती है।
जो यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। जो टिप पे प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। तो जो स्टेम है वो टर्मिनल या एक्सिलरी बर्ड को बियर कर सकता है। टर्मिनल बर्ड जो एपिक्स पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट जो होता है, टिप पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो एक्सिलरी बर्ड है ये जो लीफ की जो एक्सिल होती है, लीफ जो एंगल बनाता है स्टेम या ब्रांच के साथ, उस एंगल के अंदर प्रेजेंट होती है। टर्मिनल बर्ड प्रेजेंट एट द अपेक्स, जो उसका टिप पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होती है। जबकि जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विद स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को एक्सिल बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सिल। द एंगल बिटवीन लीफ एंड इट्स ब्रांच और स्टेम, उसको हम बोलते हैं एक्सिल। तो अगर बर्ड जो एक्सिल पे प्रेजेंट है तो उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, अगर टिप पे प्रेजेंट है तो टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। बर्ड खुद क्या होती है? बर्ड दैट इज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। ये अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो बाद में जनरली स्टेम के जो ब्रांच है उसके अंदर चेंज होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये किसी फ्लावर के अंदर भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। A bird generally change into a branch। जनरली एक ब्रांच के अंदर चेंज होता है, ब्रांचेज इससे बनती रहती है, तो ये ब्रांच फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टेम के ऊपर टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड हो सकते हैं। टर्मिनल बर्ड अपेक्स पे प्रेजेंट होती है, यानी कि अल्टीमेटली ये जो लास्ट स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो जाती है। एक्सिलरी बर्ड एक्सिल ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो लीव्स जो एंगल स्टेम के साथ बनाता है उस एंगल पे जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। जो बर्ड है वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो बाद में किसी नई ब्रांच के अंदर चेंज हो जाता है। अब जो स्टेम है, स्टेम में यानी कि स्टेम लीव्स को बियर कर सकता है, फ्लावर को बियर कर सकता है, फ्रूट को, और उसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती है। अब जो स्टेम है वो जनरली फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है? जनरल फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के? Functions. First, it helps in spreading out branches, leaves, flowers, etc. to receive sunlight. सनलाइट रिसीव हो सके इसलिए वो ब्रांचेस को, लीव्स को फैला देता है। तो स्प्रेडिंग आउट करना इसका मेन पर्पज होता है, मेन फंक्शन होता है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स
water, minerals and photosynthesis. Photosynthesis means food material. फूड मटेरियल की सिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, मींस जो फूड कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, यानी जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है लीव्स के अंदर, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली ये दो मेन फंक्शन है जो पर्टिकुलर स्टेम है वो कैरी आउट करता है। लेकिन इसके अलावा जो मॉडिफाइड स्टेम है वो भी कुछ इनके अलावा फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। मॉडिफाइड स्टेम modified stems perform modified stem जो functions perform करते हैं उसमें इंक्लूड है फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर भी स्टेम कर सकता है जैसे पोटैटो के केस में होता है। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है स्टेम। सपोर्ट के अलावा प्रोटेक्शन, जो ब्राउजिंग एनिमल्स है, जो चरने वाले जानवर है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक प्लांट बहुत सारे नए डॉटर प्लांट्स बना सकता है। तो मॉडिफाइड स्टेम ये काम भी करते हैं, लेकिन जनरली कोई भी स्टेम है वो ये दो मेन जो वर्क है, जो टू मेन फंक्शंस है उनको परफॉर्म करते हैं। उसके साथ कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन के साथ ये जो फंक्शंस है वो भी एक पर्टिकुलर स्टेम कर सकता है, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन नहीं होता। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। So that is the general part of the stem. Now the next topic is modification of the stem. Stem जो ये काम कर रहा है उसके लिए अपने स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करता है, क्या मॉडिफिकेशन वो अपने अंदर कैरी आउट करता है जिससे वो स्पेशल नॉन कन्वेंशनल वर्क, यानी कि जो जनरल वर्क है उससे हटके कोई दूसरा वर्क वो कर पाता है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन स्टेम और ब्रांच मॉडिफाई या और चेंज शेप एंड स्ट्रक्चर to perform some special functions is called modification of stems. उसको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स बोलते हैं, यानी कि स्टेम है वो उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उसने अपनी चेंज जो शेप है या स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लिया है कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब जो स्टेम है वो किन किन पर्पज के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता है? फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। सेकेंड, सपोर्ट। थर्ड, प्रोटेक्शन।
कुछ केसेस में फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, etc. So these are the various functions which for which a particular stem undergo modification: storage of food material, for sport, for protection, for photosynthesis, and for vegetative propagation. So for modification of storage, in some plants stem, generally underground stem. In some plants stem becomes fleshy due to storage of food material. फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए कुछ प्लांट्स में जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि स्टेम जनरली अबव ग्राउंड होता है, लेकिन कुछ केसेस में स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट होता है। तो जहां पे अंडरग्राउंड पार्ट है वो अपने आप को फ्लैसी बना दे सकता है, स्वेलअप वो कर लेता है, सूलन हो जाता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के केस में जो पोटैटो हम कंज्यूम करते हैं वो स्टेम में होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, स्वेलिंग स्टेम होता है, और इसको बोला जाता है ट्यूबर। जो पोटैटो है जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो एक सूलन या मोर फ्लैसी स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसको ट्यूबर बोला जाता है। इसी तरीके से जिंजर, यहां पे जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको बोला जाता है राइजोम। जिंजर आपने सभी ने देखे कि जो इसका जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअल में इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है और वो हाईली इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, काफी ब्रांच्ड होता है। इसी तरीके से टर्मरिक, जो हल्दी होती है उसमें जो हल्दी की गांठ जिसको बोला जाता है, साबुत जो हल्दी होती है वो राइजोम होता है, वो भी अंडरग्राउंड